बच्चों, कैप्स एसएसबी में आपका स्वागत है। जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने बच्चों के साथ क्लास में डिस्कस कर लिया है, लेकिन कुछ बच्चों के डाउट थे, सर इसको एक बार होते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन को हिंदी में हम बोलते हैं भिन्न। बच्चों, भिन्न कहते किसको है? भिन्न किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि q का जो मान है, q की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे q का जो मान है, q की जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। p q मान सकते हो, x y मान सकते हो आप, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में प्रेजेंट कर सकते हो, यानी कि अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। कंडीशन ये है कि q का जो मान है, यानी हर का जो मान है, डिनोमिनेटर का जो मान है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। तो फ्रैक्शन को हम लोग डिवाइड करेंगे तीन पार्ट में। कितने पार्ट में? तीन पार्ट में। बेसिकली जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो तीन भागों में डिवाइड होता है। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर और तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहला उचित भिन्न, दूसरा होता है अनुचित भिन्न और तीसरा होता है मिश्रित भिन्न। क्लियर है? तो फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? भिन्न कहलाती हैं। बहुत सारे भिन्न हम लोगों ने देखे होंगे, जैसे 1/2, 5/6, 7/8, 9/8। ये सभी क्या है हमारे? ये सभी के सभी जो संख्याएं वो क्या है हमारी? भिन्न है, फ्रैक्शन है। ठीक है। जिनको हम देखिए, यहाँ पे p और q यानी कि जो अंश है हमारा, जो न्यूमरेटर है, और नीचे क्या है? डिनोमिनेटर। इन दोनों के मान क्या है हमारे? कोई ना कोई संख्या है जिसमें से नीचे वाली संख्या जो है जीरो नहीं है। अगर आप किसी भी संख्या के नीचे जीरो लगा देते हो तो इसका मतलब क्या होता है? यह संख्या क्या हो गई? यह इनफाइनाइट हो गई, अनंत हो गई। इसलिए हम जब भी भिन्न लिखते हैं तो भिन्न में नीचे की जो वैल्यू होती है, नीचे का जो मान होता है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो भिन्न कितने प्रकार के होंगे? भिन्न हमारे तीन प्रकार के होंगे। फ्रैक्शन कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहला प्रॉपर, दूसरा इम्प्रॉपर, तीसरा मिक्स्ड। हमारे साथ आप लोग रिविजन करें। पहला प्रॉपर, दूसरा इम्प्रॉपर और तीसरा मिक्स्ड। हिंदी वाले बच्चे उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर भिन्न किसे कहते हैं? उचित भिन्न किसे कहते हैं? प्रॉपर भिन्न किसे कहते हैं? प्रॉपर भिन्न वह होता है, प्रॉपर भिन्न वह होगा जिसमें न्यूमरेटर जो होगा, इसका न्यूमरेटर जो होगा डिनोमिनेटर से क्या होगा? छोटा होगा। डिनोमिनेटर से क्या होगा? छोटा होगा। पहली कंडीशन कि जो प्रॉपर भिन्न होगा उसमें जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो छोटी होगी और नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी। पहले में अंश छोटा और हर बड़ा, अंश छोटा और हर बड़ा। ऐसी भिन्न अगर आपको देखने को मिल जाए, यानी कि जिसमें ऊपर वाली वैल्यू का मान छोटा है और नीचे वाली वैल्यू का मान बड़ा है, तो ऐसी भिन्न को हम बोलेंगे प्रॉपर भिन्न। क्लियर? ठीक है। इम्प्रॉपर भिन्न क्या होता है? इम्प्रॉपर भिन्न वह होता है जिसमें क्लियर है, जिसमें न्यूमरेटर हमारा क्या होगा? बड़ा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा? छोटा होगा। तो इम्प्रॉपर भिन्न वाले में क्या होगा? न्यूमरेटर हमारा बड़ा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा? छोटा होगा। सेकंड में न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, यानी कि अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। ऐसे भिन्न को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर भिन्न, जहाँ पे हमारा अंश जो होगा बड़ा होगा और हर हमारा क्या होगा? छोटा होगा। इस तरीके के भिन्न को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर भिन्न। क्लियर है? अब आते हैं हम अपने मिश्रित भिन्न पे। तो मिश्रित भिन्न में क्या होता है? जिसमें एक संख्या हमारी होल नंबर होती है। होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या होती है। क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। और दूसरी हमारा क्या होगा? कोई भी भिन्न हो सकती है। कोई भी भिन्न का मतलब इसमें हमारा प्रॉपर भिन्न ही होता है। जैसे हम किसी संख्या को लिखना चाहें, जैसे हम लिख दिए 1/1/2, 1/1/2, 1/1/2, जिसमें से आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक जो संख्या है ये पूरी की पूरी संख्या, पूरी कंप्लीट नंबर है। इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/2, 1 + 1/2। अगर सीधे से शब्दों में कहें तो इसका मतलब क्या होता है? डेढ़। एक और आधा, एक और आधा को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होता है? डेढ़ होता है। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर किसी भी पूरी संख्या में आधी संख्या को जोड़ना हो, 1/4 को जोड़ना हो, कुछ भी आधा अधूरा जोड़ना हो, तो हमारा क्या कहलाएगा? मिश्रित भिन्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिश्रित भिन्न कहलाएगा। तो जहाँ भी इस तरीके की संख्या हमको लिखनी मिल जाए वो हमारी क्या है?
मिश्रित भिन्न है। कौन से भिन्न है? मिश्रित भिन्न है, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रॉपर भिन्न वह होगा जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। इम्प्रॉपर जिसमें न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। मिश्रित भिन्न जिसमें एक संख्या हमारी होल नंबर होगी, पूरी की पूरी संख्या होगी, और दूसरी आधी अधूरी होगी, इनकम्प्लीट होगी। ऐसा अगर हमें कहीं पर भी मिश्रण दिखाई दे तो उसे हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। ऐसे भिन्न को क्या बोलेंगे? मिश्रित भिन्न बोलेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, जल्दी से। जैसे यहाँ पे हम लिख दें 1/2, यहाँ पे हम लिख दिए 3/4, 5/6। तो ये हमारे कौन से भिन्न है? प्रॉपर भिन्न है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 7/3, 4/3, 9/8। ये हमारे कैसे भिन्न है? इम्प्रॉपर भिन्न है। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमारा बनता है कौन सा? मिश्रित भिन्न। हम यहाँ पे मिश्रित भिन्न का एग्जाम्पल दे सकते हैं 1/2 आधा, 2 सही 2/3, 3 सही 3/4। ऐसे भिन्न हमारे क्या कहलाते हैं? मिश्रित भिन्न कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको भिन्न में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज इसको हम ग्राफ की मदद से समझते हैं, किसी डायग्राम की मदद से समझते हैं, ठीक है। जैसा कि बच्चों के बुक्स में कभी कभी दे देता है, इस तरीके का एक डायग्राम देगा और इसको कुछ पार्ट में डिवाइड कर देगा। इसको कुछ पार्ट में क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें से कुछ पार्ट हमारे क्या होते हैं? शेडेड होगा, छायांकित होगा, और आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें से कितना भाग जो है वो छायांकित है और कितना भाग छायांकित नहीं है, ठीक। कितने भाग इसमें शेडेड है और कितने भाग शेडेड नहीं है। सबसे पहले समझते हैं इस डायग्राम को, क्लियर है। अगर हम इस डायग्राम को समझें, इस चित्र से अगर हम समझें, तो यहाँ पर आपको मैं सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ कि ये जो गोला है, जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, जो वृत्त है, ये कितने भागों में बटा हुआ है? 4 बराबर भागों में बटा हुआ है, क्लियर है। कितने बराबर भागों में बटा हुआ है? 4 बराबर भागों में बटा हुआ है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो गोला है, ये जो सर्कल है, ये जो वृत्त है, यह कितने भागों को मिला दिया जाए तो एक वृत्त का निर्माण करेगा? कितने भागों को मिला दिया जाए तो एक वृत्त का निर्माण करेगा? तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो हमारे 4 पार्ट हैं। कितने हैं? अगर ये 4 पार्ट हैं, कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट मिलाकर कितना पार्ट का निर्माण किया है? एक सर्कल का। ये 4 पार्ट मिलाकर के कितने भाग बनाया है? सर्कल का, एक सर्कल का निर्माण किया है। यानी कि एक सर्कल बराबर 4 पार्ट। सेम चीज़ अगर मैं सर्कल ड्रा करूँ और इसको मल्टीपल कई सारे पार्ट में डिवाइड कर दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा एक सर्कल है, वह कितने भाग से मिलकर के बनेगा? काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 स्मॉल पार्ट। कितने? 8 स्मॉल पीसेस, 8 स्मॉल पीसेस को मिलाकर के हमारे 1 सर्कल का निर्माण होता है। यानी कि 8 छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनको मिलाने से हमारा क्या बनेगा? एक सर्कल का निर्माण होगा, क्लियर है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये पूरी की पूरी संरचना जो एक सर्कल का हमको निर्माण करना है वो कितने भाग में बटा हुआ है? 8। और जब हम इन 8 भागों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? एक सर्कल का निर्माण हो जाएगा। सेम चीज़ हमारे पास क्या है? एक स्क्वायर है। तो अब मैं इस स्क्वायर क्या करता हूँ? 2 भागों में डिवाइड कर देता हूँ। कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि हमें अगर पूरा का पूरा स्क्वायर चाहिए तो हमें कितने भागों की आवश्यकता होगी? सर बोलोगे आप, सर 2 भागों को मिला देंगे तो एक स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये हमारा कितना है? आधा, और ये भी कितना है? आधा। इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना बनेगा? एक स्क्वायर का निर्माण होगा। सेम चीज़ हमने एक स्क्वायर लिया, अब इस स्क्वायर को हम 4 भागों में बांट दिए, ठीक। और इन 4 भागों के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो आपको मैंने दे दिए। तो अब आप मुझे बताओ कि मैं अगर एक पूरा का पूरा फुल स्क्वायर बनाना चाहूँ तो मुझे कितने टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी? तो आप कहोगे सर हम चारों टुकड़ों को अगर जोड़ेंगे तब जाकर के एक स्क्वायर का निर्माण होगा। यानी कि जो 4 हमारे स्मॉल टुकड़े हैं, कितने हैं? स्मॉल पीसेस हैं, जो 4 हमारे स्मॉल स्क्वायर है उसको मिलाएंगे तो हमारा कितना बनेगा? एक फुल स्क्वायर बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम इन्हें भिन्न के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ तक तो आपने देखा कि कैसे हम इसको डिवाइड करते हैं, कैसे हम इसको बांटते हैं। इसका मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है कि जितना भी हमारे पास पूरा का पूरा हिस्सा है उसको हम जितने पार्ट में काट दिए उन सबको जोड़ेंगे तो हमारे एक हिस्से का निर्माण होगा। कितने हिस्से का निर्माण होगा? एक हिस्से का निर्माण होगा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास क्या है? एक है स्क्वायर। क्या है? एक स्क्वायर, एक वर्ग है। तो हमने इस वर्ग को काट दिया कितने भागों में? 2 भागों में। कितने भागों में काटा? 2 भागों में।
क्लियर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यह दो भाग जो है वो कितने भाग के बराबर है, दो भाग कितने के बराबर है, तो आप बोलोगे सर अगर हम इन दोनों भागों को जोड़ दें तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर बन जाएगा। हमने बोला कि भाई दो छोटे जो पार्ट हैं इसके, दो छोटे पार्टों को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना बनता है, एक बड़ा भाग बनता है, एक बड़ा भाग बनता है। क्लियर। अब आप समझो, अगर मैं यहाँ पे इसको क्या करूँ, सेडेड कर दूँ, तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ कितना हिस्सा हमारा सेडेड में है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो दो हिस्से मिला करके एक भाग बन रहा था, दो को मिला करने से एक बड़ा हिस्सा बन रहा था, यानी पूरा का पूरा बन रहा था। जितना बनेगा, जितना है दो को मिलाने से तो पूरा बना, तो हम जितना को मिलाया उतना लिख दिया नीचे बट्टे में। सेडेड हिस्सा कितना है, एक। तो आपने बोला सर दो हिस्सा में से एक हिस्सा पर क्या है, सेडेड है। दो हिस्सा में से एक हिस्सा पर क्या है, सेडेड है। अरे भाई यही दो हिस्सा तुम्हारा पूरा का पूरा स्क्वायर है, यही दो हिस्सा हमारा पूरा का पूरा स्क्वायर है, तो इसमें से कितना हिस्सा सेडेड है, एक हिस्सा सेडेड है। और यह दो कितने के बराबर हो गया, इस पूरे के बराबर हो गया। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यह जो डायग्राम आपको दिखा दिया है कौन से भिन्न का उदाहरण है, तो आप कहोगे सर इसमें तो अंश हमारा छोटा है और हमारा बड़ा है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर भिन्न हो जाएगा। क्लियर। और एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा सर्कल, इसको हमने बांट दिया है कितने सारे पार्ट में। ठीक। हम यहाँ पे काउंट करते हैं, एक इसको, एक इसको और एक इसको सेलेक्ट कर दिए, छायांकित कर दिए। अब हम देखते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि हमने कितना भाग सेलेक्ट किया हुआ है और कितना भाग हमारे पास सेलेक्ट नहीं है, छायांकित नहीं है, तो आप कहोगे सर पहले तो ये बताइए कि इसमें कितने भाग हैं टोटल। तो पहले टोटल भाग काउंट कर लेते हैं। यानी कि ये जो गोला है, ये जो वृत्त है, ये जो सर्कल है, यह जो सर्कल बना है कितने भाग से मिल करके बना है, तो आप कहोगे सर टोटल काउंट करते हैं। पहले तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल 8 पार्ट मिलाकर के हमारे एक सर्कल का निर्माण हुआ है। तो जितना भाग मिला, एक भाग बनाने के लिए कितने चाहिए, 8। तो एक भाग बनाने के लिए पूरे के पूरे चाहिए कितने, 8। इन 8 को मिलाने से हमारे एक भाग का निर्माण हुआ। तो टोटल कितना हो गया, 8। 8 में से कितना हिस्सा हमारा सेडेड है, काउंट करते हैं 1 2 3, यानी कि आप बोलोगे सर 8 में से 3 हिस्सा हमारा क्या है, सेडेड है। तो मैं पूछूंगा बच्चों कि बताओ उसमें से कितने ऐसे हिस्से हैं जो सेडेड नहीं है, तो आप कहोगे सर 5 में से अगर हम 8 में से अगर हम 3 को माइनस कर देंगे, 8 में से अगर 3 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 5। कितना बचेगा, 5। तो हमारे पास जो शेष हिस्सा बच जाएगा वो हो जाएगा 5/8। ये हमारा क्या है, अनसेडेड हिस्सा है, और ये हमारा क्या है, सेडेड है। ठीक है। ये हमारा छायांकित हुआ और ये हमारा अछायांकित हुआ। क्लियर है। इसी तरह से एक और डायग्राम लेते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ हमारे पास कितने ऐसे स्क्वायर है जिनको जोड़ने से एक बड़े स्क्वायर का निर्माण हुआ है। तो आप कहोगे सर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप कहोगे सर यहाँ पे तो 12 ऐसे पार्टीशन है, 12 छोटे छोटे टुकड़े में बट गया है, कौन, बड़ा वाला। तो अब बड़े वाले को बनाने के लिए हमको सारे छोटे वाले को जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल कितने हैं, 12। टोटल कितने हैं, 12। तो टोटल कितने, 12। तो 12 हिस्सा मिलाने से हमको क्या बनेगा, एक हिस्से का निर्माण होगा, पूरा बड़ा वाला। वही तुमको जानना है 100%। इसमें से हम क्या करते हैं, कुछ सेलेक्ट कर देते हैं, 1 2 3, क्या किया हमने, सेलेक्ट कर दिया, छायांकित कर दिया। अब आप मुझे बताओ कि कितना हिस्सा हमको छायांकित है। तो आप कहोगे सर 1 2 3 4, 4 हिस्सा हमारा क्या है, छायांकित है। कितने हिस्सों में से, 12 हिस्से में से 12 हिस्से में से हमारे 4 पार्ट क्या है, छायांकित है। कितने छायांकित है, 4। मैं कहूँ ठीक है बच्चों, ये बताओ कि जो छायांकित नहीं है वो कितने हैं। तो आप कहोगे सर आप 12 में से 4 को माइनस कर दीजिए, 12 में से 4 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 8/12। यानी कि 8 हिस्सा ऐसे हैं जो कि छायांकित नहीं है, जो कि छायांकित नहीं है, जो कि छायांकित नहीं है। और ये हमारे 4 क्या हैं, छायांकित हैं। अब हम इसमें कुछ चीज़ ऐसे चेक करते हैं कि क्या यह डिविजिबल है या नहीं। तो अगर यह डिविजिबल हो जाता है तब तो हम इसको काटेंगे, क्योंकि हम हमेशा जब भी वैल्यू लिखते हैं, भिन्न को जब भी रिप्रेजेंट करना होगा, भिन्नों को जब भी रिप्रेजेंट करना होगा तो हम उसको अभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे, अभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे। जैसा कि हमने आपको क्लास में पूरे के पूरे नंबर सिस्टम हम पढ़ा चुके हैं। पूरे का पूरा नंबर सिस्टम हमारा क्या है, कंप्लीट हो चुका है। इसके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो अगली क्लास में लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं इसको डिवाइड करते कितना हो जाएगा, 1/3। अगर मैं कहूँ यह कितने भिन्नों में बटा हुआ है, 3 हिस्सा में से एक हिस्सा इसमें क्या है, छायांकित है। 3 हिस्सा में से एक हिस्सा इसका क्या है, छायांकित है। तो हमारे पास टोटल कितने हिस्से हैं, 12। टोटल कितने हैं, 12। अगर मैं इस स्क्वायर को अगर देखूँ तो मेरे पास कितने पार्ट्स मिल रहे हैं, 3 3 के पार्ट में मिलेंगे, 3 चौक को
12, 3 3 के कितने मिलेंगे? 4 हिस्से मिलेंगे। 3 3 के 4 भाग मिलेंगे। 3 3 के 4 भाग मिलेंगे। तो 3 3 के हर एक 3 हिस्से में इसका एक भाग क्या है? छायांकित है। हर एक 3 हिस्से में इसका एक भाग क्या है? छायांकित है। ध्यान से अगर देखो, ये हमारा क्या है? 4 भाग, क्या है? 4 भाग है। लेकिन यहाँ पे कितना दिख, अगर हमारे पास एक सर्कल है, अगर इसको हमने लिख दिया इस तरीके से, डिवाइड कर दिया, और हमने क्या किया? इसको शेडेड कर दिया। अब आप मुझे बताओ इसमें से कितने ऐसे हिस्से हैं जो शेडेड नहीं है और इसको भिन्न के रूप में दर्शाओ। ठीक, तो नहीं वाला पूछा गया है। कितना पूछा गया है? नहीं वाला। तो पहले तो आप ये मुझे बता दो कि कितने भागों को मिला करके एक भाग का निर्माण हुआ, करके पूरे के पूरे सर्कल का निर्माण हुआ है। तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 को मिला दिए, यानी कि पूरा का पूरा 8 टुकड़ा जोड़े हैं, तो हमारा एक भाग कंप्लीट हुआ है। जब हम 8 को मिला दिए तो हमारा एक का एक पूरा कंप्लीट हो गया। तो मैं कहूँगा भैया ये पूरे के पूरा सर्कल कितने के बराबर है? तो आप कहोगे सर 8 के बराबर। मैं कहूँ ये पूरा सर्कल कितने के बराबर? 8 के बराबर। कितने में से सर्कल कितने में से शेडेड है? 4 हो गया 4। अगर मैं 4 को डिवाइड कर तो कितना हो जाएगा? 1/2। इसका मतलब आधा भाग हमारा क्या है? शेडेड है और आधा भाग शेडेड नहीं है। ध्यान से अगर देखा जाए तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1, यानी कि अगर हम पूरा का पूरा देखें तो 4 हिस्सा हमारा छायांकित हुआ है और 4 जो है हमारा वो छायांकित नहीं है। इसका मतलब आधा हमारा छायांकित है और आधा छायांकित नहीं है। वैसे भी 1/2 का मतलब क्या होता है? कि आधा।